तुमने तो कहा था कि समझा दिया है, पर अब हम रेवा के पास क्यों जा रहे हैं? रणबीर प्लीज बात को समझो। उसके पास जाके कोई फायदा है नहीं। हमें किसी अच्छे लॉयर के पास जाना चाहिए जो हमें इस बेसलेस केस से बचा सके। शिवांगी, ये कोर्ट कचहरी के मामले में पढ़कर ना हम अपना टाइम पैसा सब कुछ बर्बाद कर देंगे और ये केस खत्म होते होते ना हम बूढ़े हो जाएंगे। हमारी जिंदगी का प्राइम टाइम यूं ही निकल जाएगा। रेवा जिद्दी है, उसके पास पैसे हैं, वो कोर्ट कचहरी अफोर्ड कर सकती है। बेटर ऑप्शन यही रहेगा कि हम वहां चल के सेटलमेंट कर लें। क्यों लगाया अपना दिमाग? क्यों? अब ऐसे सर क्या झुका रखा है? आंसर मी। किसके बोलने पे तुमने इतना बड़ा स्टेप लिया? 50 करोड़ का डेफेमेशन केस कर दिया उन पे, अपने ही लोगों पे। मैम एक्चुअली वो शट अप। रेवा जी, मुंह बंद। रणबीर, मुझे आइडिया था कि तुम आओगे ही, और अगर नहीं आते ना मैं खुद फोन करके तुमसे माफी मांगती। रणबीर, आई एम सो सॉरी। शिवांगी, आई एम सॉरी। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि मेरी टीम नाराज होके मेरी परमिशन के बिना ही इतना बड़ा लीगल स्टेप ले लेगी। बट डोंट यू वरी, मैंने इनसे केस विड्रॉ करने के लिए कह दिया है। हम केस के बारे में ही बात करने आए थे। एक और माफी चाहिए मुझे तुमसे शिवांगी। मैं तुम्हारे पति के बारे में न जाने क्या क्या सोच बैठी, क्या करती। मुझे पता ही नहीं था कि तुम दोनों शादीशुदा हो। ना तुम दोनों ने कभी बताया, ना कभी अपनी बॉडी लैंग्वेज से जताया। तो हो गई गलती। खैर, भगवान ने जैसे मेरे लिए बनाया होगा वो एक ना एक दिन तो मुझे मिल ही जाएगा, है ना? तो एक बार फिर शुरू से शुरू करें, दोस्त बनकर। हम जो बात करने आए थे वो बात हो चुकी है। शिवांगी, चलिए, तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं रेवा, इसलिए तुम पावरफुल हो। तुम्हारी और हमारी कभी कोई बराबरी हो ही नहीं सकती। तो दोस्ती की बात रहने देते हैं। चलो। क्या कमाल का दिमाग है आपका। एक तीर से दो निशाने। रणबीर और शिवांगी की सुहागरात भी रुक गई और मुझे एक बेहतर चांस मिल गया रणबीर को हासिल करने का। ये तो हमारे राम जी की कृपा है हम पर कि सही वक्त पर तुम्हें हमारी जिंदगी में भेज दिया। शिवांगी, उसने जो भी किया, लेकिन उसने
सॉरी बोल के हाथ बढ़ाया। तुम्हें हाथ मिला लेना चाहिए था। मतलब हाथ ना मिलाना थोड़ा ज्यादा रूडली नहीं हो गया? क्या रूड लिया इसमें? सिर्फ ये जताया कि जो हुआ ये दोबारा नहीं होना चाहिए। मैं टॉलरेट नहीं करूंगी। ऐसे डाका डालने वाली फितरत वाले ना बहुत खतरनाक होते हैं, इनसे बच के रहना चाहिए। और तुम सोचो, कभी उसे मेरी मांग का सिंदूर नहीं दिखा या कभी उसे ये मंगलसूत्र नहीं दिखा? उसे कभी ये भी समझ में नहीं आया कि हम दोनों हमेशा साथ क्यों होते? क्या करती? मुझे पता ही नहीं था कि तुम दोनों शादीशुदा हो। ना तुम दोनों ने कभी बताया, ना कभी अपने बिहेवियर से जताया। रणबीर, मेरे कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि ऐसे लोगों से थोड़ा सावधान रहना चाहिए हमें। कहती है तुम्हारे पति के साथ न जाने क्या क्या सोच लिया। आई बड़ी। मेरे प्यार को हवा का झोंका छूकर भी गुजर जाए, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। हाँ, तुम्हें क्या लगता है सिर्फ लड़कों को ऐसी फीलिंग्स होती हैं? नहीं चाहिए उसकी दोस्ती। मेरे को भरोसा नहीं है। खुद से भी ज्यादा है। पर रणबीर, अब हम दोनों बहुत मुश्किलों के बाद एक हुए हैं। कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग या कोई भी दूरी को बीच में नहीं आने दे सकते। तो ऐसे रंग बदलने वाले लोगों से थोड़ा बच के रहते हैं। रंग से याद आया, होली आने वाली है। हमें बहुत सारे ऑर्डर्स भी मिले, तो अब ये रीवा का चैप्टर ना क्लोज करते हैं और सिर्फ अपने क्लाउड किचन पे फोकस करते हैं। ठीक है। बस जब तक तू हमारे पैसे नहीं देगा ना, ऐसे कुत्तों की तरह मार खाएगा। पैसे नहीं है मेरे पास। जा तू। ये तेरी फैमिली का नया बिजनेस है ना, तू ऐसे नहीं मानेगा। अब देख क्या रहे हो? कौन साला? सामान सब अनिकेत, ये क्या हो रहा है? ये सब किसने मारा आपको? कितना ढूंढते रहे मम्मी जी। कौन था ये? अंदर से चूल्हा, मिक्सर ग्राइंडर और ओवन लेकर चले गए हैं। शिवांगी दीदी, ये सब क्या हुआ? रणवीर, सॉरी यार, एक्चुअली उनसे पैसे उधार लिए थे, वक्त पे लौटा नहीं पाया, तो उन्होंने मुझे मारा और साथ में हमारे फैमिली बिजनेस पर अटैक किया। जो कि गलत है।
आपने कर्ज लिया, आप लौटा नहीं पाए, तो उसके चक्कर में पूरे फैमिली बिजनेस को डिस्ट्रॉय करना तो एकदम गलत है ना। इसके लिए तो पुलिस को बुलाना चाहिए। अनिकेत पांडे, प्लीज रेवा, तुम इन सबसे दूर रहो, ये हमारा मैटर है। हाथ नहीं मिलाया तो ना सही, पर मैंने दिल से दोस्त माना है, इसलिए बस हेल्प। हेल्प? तुम और हेल्प करने चली आई, वो भी इतनी जल्दी, पुलिस को साथ लेके? कहीं ये तुम्हारी कोई चाल तो नहीं? हो सकता है ना, ट्रैक रिकॉर्ड तो ऐसा ही है, पहले ऑर्डर्स पे ऑर्डर्स देने के लिए लोग भेजे, तो हो सकता है ये गुंडे भी तुम नहीं भेजे हो। पुष्पा जी, आपने अनिकेत के हमले की जो रिपोर्ट लिखवाई थी, वो हमलावर पकड़े गए हैं। अनिकेत जी, आपको हमारे साथ उनकी पहचान करने के लिए चलना होगा। चलिए। अब शायद तुम्हारी गलतफहमी दूर हो गई होगी शिवांगी। मैं अगर अपना दिमाग चलाऊं तो अपने पैसों के दम पर कुछ भी कर सकती हूँ, पर अभी मेरा दिल चल रहा है, इसलिए माफी मांग रही हूँ। कल की रात पछतावे की रात थी, इसलिए खुद को कोसते हुए तुम दोनों को बना दिया। मेरी ओर से एक छोटा सा गिफ्ट, प्लीज मुझे माफ करके इसे एक्सेप्ट कर लो। वाह, ये कितना ब्यूटीफुल है। तुम तो बहुत टैलेंटेड गर्ल्स हो। तुम्हें पता है, मुझे भी मिकी माउस बनाने आता है। रेवा, वो क्लाउड किचन का बहुत नुकसान हो गया ना, तो इसलिए परेशान है। मुझे लग रहा है कि तुमने ये सब करवाया। आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड। कल होलिका दहन है और परसों होली, बहुत सारे ऑर्डर्स होंगे ना। एक काम करो, तुम मुझे बस 12 घंटे दो, मैं तुम्हारा पूरा क्लाउड किचन सही करवा दूंगी, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस। मेरी तरफ से एक और जेस्चर, तुमसे माफी मांगने और दोस्ती करने के लिए। ठीक है, ओके। रेवा, हमें भी माफी मांगनी है तुमसे। वो सोशल मीडिया में तुम्हें इतने ताने पड़े, तुम्हें ट्रोल किया गया, ये सब नौबत नहीं आनी चाहिए थी, लेकिन हमारे लोगों ने हमारे पास भी कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा था। जो हुआ सो हुआ। इतना सब कुछ होने के बाद भी तुमने केस वापस ले लिया, उसके लिए थैंक यू। एक काम करते हैं, जो भी हमारे बीच गुस्सा नाराजगी है उसे साइड रखते हैं और पार्टनरशिप कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? डील? थैंक यू सो मच रणबीर।
ये क्या हुआ? क्या क्या हुआ? वैसे तुम्हारी ये क्या क्या जवाब ना रेवा बहुत अच्छे से दे सकती है। इतनी अच्छी पेंटिंग बनाई है उसने, कितनी मेहनत की है। यानी उसे पछतावा है ना। एक मौका तो मिलना ही चाहिए ना ऐसे में। हाँ, तो मौके के तौर पे तुम उसे पार्टनरशिप दे दोगे और तुम्हें वो इतनी जेन्युइन लग रही है कि तुमने एक बार मुझसे डिस्कस करने की भी जरूरत नहीं समझी। इतने बड़े घराने की लड़की है, बार बार माफी मांग रही है, अच्छा लगता है? इतने पत्थर दिल तो है ही नहीं ना। वो बार बार माफी मांग रही है अपनी जिद पूरी करने के लिए। सब नाटक है उसका, उसे कुछ और भी चाहिए। अच्छा, मतलब तुम्हारे कहने का मतलब ये है जो माफी मांग रही है वो सब नाटक है? हाँ। उसके पीछे कुछ एजेंडा है उसका? हाँ हाँ हाँ, और मैं प्रूव कर सकती हूँ। हाँ तो करो। ठीक है, कल होलिका दहन है, इनवाइट करो उसे। होलिका दहन पे मैं रेवा का सारा नाटक सामने लेकर आ जाऊंगी, तब तुम्हें समझ में आएगा। और मैं सही हुआ तो कि वो बदल चुकी है, उसे पछतावा है। पता है, पत्नियों के पास ना सिक्स्थ सेंस होता है और उन्हें नजर भी बहुत अच्छे से उतारनी आती है अगर कोई लगा रहा है तो। कल मैं उसका सारा सच सामने लेकर आऊंगी, देख लेना। अरे शिवांगी, और ये हमारे साले साहब अपनी बेटर हाफ के साथ पहली होली मनाते हुए, वाह देखो तो होलिका दहन से पहले कितने खुश नजर आ रहे हैं। वाह। और चेहरा तो देखो, टमाटर की तरह लाल हो गया बिना रंग लगाए। वाह 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 वाह। पापा, मुझे भी फोन दो ना, मुझे भी वीडियो बनानी है। अरे बेटा, तुम अभी से पिचकारी लेके खड़े हो गए हो, सब पे पानी डाल रहे हो, फोन खराब हो जाएगा। नहीं होगा, दो ना। पक्का? हाँ पक्का पक्का पक्का, नहीं होगा। ये ले। मामी, हम होलिका दहन क्यों करते हैं? इसके पीछे एक बहुत अच्छी सी कहानी है, सुननी है? हाँ हाँ। आप लोगों की तरह एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा हुआ करता था, प्रहलाद नाम का। वो भगवान विष्णु जी का बहुत सच्चा वाला भक्त था। उसकी एक बुआ थी, होलिका बुआ। उन्हें ये वरदान था कि वो कभी भी आग में नहीं जलेंगे। प्रहलाद के पापा को अच्छा नहीं लगता था कि वो भगवान विष्णु जी की पूजा करे। अच्छा। फिर प्रहलाद के पापा के कहने पर एक बार होलिका बुआ प्रहलाद को आग में लेके बैठ गई, ये सोच के कि उनका तो कोई नुकसान नहीं होगा पर प्रहलाद जल जाएगा। पर पता है क्या हुआ? भक्ति में शक्ति होती है। भगवान विष्णु आए और उन्होंने अपने सच्चे वाले भक्त प्रहलाद को बचा लिया और होलिका बुआ जल गई। इसलिए हम होलिका दहन करते हैं, ये दिखाने के लिए कि हमेशा बुराई पे अच्छाई की जीत होती है। इससे हमने क्या सीखा? कि हमें हमेशा अच्छा अच्छा करना चाहिए। ओके, चलो इसी बात पे सब चॉकलेट खाएंगे। अच्छा, आप होलिका बुआ हो ना? होलिका बुआ, होलिका बुआ, होलिका बुआ, होलिका बुआ, होलिका बुआ, होलिका। बहुत गलत बात, ऐसे नहीं कहते। चॉकलेट खाओ अपनी चुपचाप से।
यही टीचिंग कर रही हो ना बच्चों को? नहीं दीदी, मैं क्यों ये सब सिखाऊंगी। ए, सॉरी बोलो बुआ को। सॉरी होलिका बुआ। शिवांगी, हाँ, एक मिनट आओ। क्या हुआ? आओ तो। क्या? शिवांगी, मुझे ना बहुत टेंशन हो रही है। क्यों? अभी अभी हम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हुआ है। ये रेबा को एक्सपोज करने के चक्कर में ना सबकी होली खराब ना हो जाए। मुझसे पूछे बिना उसे माफ कर दिया और फिर से उसे पार्टनरशिप भी ऑफर कर दी। तब होनी चाहिए थी ये टेंशन तुम्हें। फिलहाल तो सबसे बड़ा खतरा मुझे रेवा ही लग रही है, और ये खतरा हमारी जिंदगियों पे हावी हो उससे पहले दूर करना है मुझे उसे।